पश्चिम बंगाल की सियासत में इस वक्त जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। 29 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग खत्म होते ही अब सबकी नजरें नतीजों पर है, लेकिन उससे पहले ही स्ट्रांग रूम को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। 30 अप्रैल को दोपहर से शुरू हुआ ये मामला शाम होते होते इतना ज्यादा बढ़ गया कि नेताओं, कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी बहस तक देखने को मिली। माहौल इतना गर्म हो गया कि हर कोई अपने अपने आरोपों के साथ सामने आ गया। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के नेताओं ने सीधे तौर पर प्रशासन और चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना था कि स्ट्रांग रूम में बिना उनके प्रतिनिधियों के मौजूदगी के गतिविधियां हो रही थी, जो नियमों के खिलाफ है। वहीं बीजेपी के इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया गया। बीजेपी ने कहा कि टीएमसी हार के डर से इस तरह का माहौल बना रही है। यानी एक तरफ धांधली का आरोप तो दूसरी तरफ हार का डर। राजनीति पूरी तरह गर्मा गई है। सबसे ज्यादा हंगामा कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में देखने को मिला, जहां स्ट्रांग रूम बनाया गया था। टीएमसी के नेता कुणाल घोष और शशि पांजा वहां पहुंचे और अंदर जाने की मांग करने लगे, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने उन्हें रोक दिया। बस यही से विवाद ने बड़ा रूप ले लिया। नेताओं ने आरोप लगाया कि अंदर पोस्टल बैलेट और जरूरी दस्तावेज संभाले जा रहे हैं, लेकिन वहां किसी पार्टी के प्रतिनिधि मौजूद नहीं है। इसे उन्होंने लोकतंत्र के खिलाफ बताया और वहीं धरना पे भी बैठ गए। मामला और भी ज्यादा तब गर्म हो गया जब खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी वहां पहुंच गई। उन्होंने पहले ही अपने कार्यकर्ताओं को हाई अलर्ट पर रहने को कहा था और अब खुद मौके पर जाकर हालात देखने लगी। ममता बनर्जी ने साफ कहा कि अगर किसी ने ईवीएम या वोटिंग प्रक्रिया से गड़बड़ी करने की कोशिश की तो उनकी पार्टी जीवन मरण की लड़ाई लड़ेगी। उनके इस बयान ने पूरे माहौल को और भी ज्यादा संवेदनशील बना दिया। दूसरी तरफ बीजेपी के नेता भी पीछे नहीं रहे। उम्मीदवार तापस रॉय भी स्ट्रांग रूम पहुंचे और पुलिस से उनकी तीखी बहस हो गई। उन्होंने कहा कि उन्हें सब पता है कि क्या हो रहा है और किसी को उन्हें समझाने की जरूरत भी नहीं है। बीजेपी के अन्य नेताओं ने भी टीएमसी पर पलटवार करते हुए कहा कि ये सिर्फ जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। टीएमसी अपनी हार को साफ देख पा रही है। हालांकि कुछ समय बाद हालात थोड़े शांत हुए। टीएमसी नेताओं को स्ट्रांग रूम के अंदर जाने की इजाजत दे दी गई। उन्होंने धरना खत्म कर दिया। इसके बाद चुनाव अधिकारियों ने भी सफाई दी कि स्ट्रांग रूम पूरी तरह सुरक्षित है। यह प्रक्रिया नियमों के अनुसार सभी की मौजूदगी में की गई है। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरे लगातार चालू हैं और हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये स्ट्रांग रूम होता क्या है। दरअसल यही वो जगह है जहां वोटिंग के बाद ईवीएम मशीनें और बैलेट बॉक्स सुरक्षित रखे जाते हैं। जब तक कि मतगणना नहीं हो जाती, इसकी सुरक्षा बेहद सख्त होती है। डबल लॉक सिस्टम, 24 घंटे सुरक्षा और सीसीटीवी निगरानी, हर एंट्री का रिकॉर्ड भी रखा जाता है। फिलहाल पश्चिम बंगाल में माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण है। हर पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही है, लेकिन असली तस्वीर 4 मई को सामने आएगी जब नतीजे घोषित होंगे। तब तक के लिए सियासी संग्राम और भी ज्यादा दिलचस्प होता नजर आ रहा है। ऐसी ही देश दुनिया की बड़ी खबरों की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए लीडिंग भारत टीवी।